फिट किया और हिरन के ऊपर वही तलवार उठा करके हिरन गिर गया। महाराज ने अपने कपड़े निकाले और हिरन के रे खून मैहा जाए के निरहो सुनी लो भैया। कपड़ा जा करके हिरन के खून में लफेद लिए और सान करके लहू में कपड़े और अपने साथी को दे दिया। ए भैया ये कपड़े लेकर के जाओ और तुम जाना हमारी महारानी से बताना कि राजा साहब मर गए। जाओ। नौकर कहा लगा महाराज तुम पत्नी पतनायाक जो है पति पत्नी है ना, तुम पति पत्नी आक दिन फिर एक हो जाई हो। भाई पति पत्नी में कोई झगड़ा है? पति पत्नी में भला कोई झगड़ा होते? जत्ता झगड़ा हो तो बताओ तो वत्ता प्यार बढ़ाते। भैया तुम फिर एक हो जाई हो और महाराज हम सेत में यहाँ हमारे नाना लड़का भैया हम नहीं लेके जाएंगे। नहीं महारानी हमको मार देंगी, महारानी हमको मृत्यु दंड देंगी। अरे राजा ने कहा अगर तुम जाओगी तो महारानी तुमको मृत्यु दंड देंगी। नौकर ने कहा राजा बोले अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुमको यहाँ मृत्यु दंड देंगे। नौकर कहा लाग भगवान दैव कराम कसैव कराम ई के मारे में तो हम बचब ना। महारानी से जाए झूठ साँच लगा ही बजाए। अगर कहती बनेगा झूठ कहती बनेगा तो कहो साँच हो जाए मैं बच जाए, लेकिन हिया यू हमका न छोड़ी। और नौकर चल देता है जो है जिस समय चला है नौकर सोच रहा है, चल पड़ा और धीरे धीरे सोचता हुआ जा रहा है। नौकर राजा नहीं आए। अरे मन में सुमिर श्री भगवान चल पड़ा साथी। जिस समय चला है लेकर वस्त्र राजा साहब के और वहां से नौकर चला है सीधा। अरे लेकर वस्त्र चला वो साथी मन ही मन में करे विचार। जितेंद्र यादव भौरहा गाँव के 51 रुपया सो बिना लिखा। रुपया 51 रहे भिजवाए। मोहित भैया की माता जी आई रुपया 51 सौ बिना लिखाए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जिस समय नौकर चला है और ये 51 मुद्राएं जो हैं ये दूध पीने के लिए स्पेशल मनोबल बढ़ाने के लिए आशीर्वाद भाव में राशि प्राप्त है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो अच्छे दरबार की जय हो, बोलो बाजा वाले दादा की जय। तो जिस समय जो है नौकर चला राजा के वस्त्र आभूषण लेकर के चला रहा। राजा कपड़ा नहीं कहीं पहुंचा महारानी के द्वारे तो महारानी ने देखा राजा कपड़ा ले है। तो जैसे महारानी को देखा वैसे भला भला आया आंसू बहाए लाग। महारानी बोली हुआ क्या?
कहा कुछ नहीं, रोने लगा। बड़े बड़े आंसू वाला रावैया बड़े आंसू वाला रावैया गे बाबू कोई हमारा यो बचीताई लगा। महारानी, हे महारानी। महारानी बोली क्या हुआ, क्या हुआ? तो कहने लगा महारानी आज से राजा साहब ये दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ? हम शिकार खेलने गए थे ना, और जंगल में एक शेर आ गया, एक शेर आ गया और शेर ने आकर के जो है महाराज पर अटैक कर दिया। शेर ने अटैक कर दिया। जैसे अटैक करा, दरवाजा की आवाज है, जैसे अटैक करा, मेहनत करना पड़ता है। जैसे अटैक किया राजा साहब समझ नहीं पाए और उसने राजा साहब पर धावा बोला, खा गया। तू कहां था? एक सिंह गयो हुआ आए, एक सिंह गया हुआ आए, महाराज को लेना वो खाए है। महारानी बोली ना तो मैं सुनूंगी तुम्हारी और ना सुनूंगी अपनी। मेरे आंगन में चंदन का पेड़ लगा है, अगर वो हरा भरा होगा तो सोच लो तुम्हारी खाल खिंचाए के भूसा भरवई बे। नौकर कहे लगी एक बात तो डरू है, इसी बात का डर है। महारानी जा करके गई, चंदन के वृक्ष को देखा तो क्या है, तो लहर 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 आई है, लहर 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 आई है। तो लहर 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 आई। महारानी ने सोचा मेरे प्रीतम जूझे लाई है मेरे सैया। करके देखा तो वृक्ष हरा भरा। कहने लगी तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। नौकर ने कहा काहे? हमको मृत्यु दंड काहे को मिलेगा? वृक्ष हरा भरा, तुम झूठ बोलता है। नौकर कहा लगा हम झूठ नहीं बोलता है। अरे वो तो पेड़ पौधा है, जब तक खाद पानी पाएंगे तब तक हरे भरे बने रही है। कोई के जिये से, कोई के मरई से, अब वही बिरवा रोग से क्या मतलब? महारानी विचार करने लगी, यार बात कहूं तक सही है, बात तो कहूं तक सही है। अब जैसे कहा कि बात कहूं तक सही है, तो जो है विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। आया अटैक आ गया, महारानी गिरी व मरी। राजा वहां चल रहा, राजा विचार करने लगे लाओ अब हम चल करके देखें। वो कहते रहा कि जैसे बिलवा छुकी वैसे हम देखी जाए। आए तो देखा कि महारानी नहीं
दैया महारानी हुआ नाही है रे। महाराज रोवे लागे हाय मोरे भैया अब हम क्या करबे हाय रे। महाराज अंदर रो रहे हैं अपने आंगन में अपनी रानी के वियोग में, रानी के दुख में। महाराज अंदर रो रहे हैं और बाहर एक बाबा महाराज आएंगे तो राजा कहाँ है हाय रे, तो बाबा द्वारे कहाँ है हाय रे। राजा भीतर कहाँ है हाय मरे करम, बाबा कहाँ है हाय मोरे करम। अगर कोई दाना भरे लड़कक बिजलावे लागो भैया, अगर दाना भरे लड़कक बिजलावे लागो, अगर इतना इतना कह दो तो यह के आई माल दिया। अगर कोई सयाने कोई बिजलावे लागे तो बताओ क्या दिक्कत होगी। राजा भीतर से उठे, कौन है मेरी निंदा कर रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। राजा भीतर से आए, बाहर देखा बाबा। महाराज बोले बाबा, बाबा तुम काहे रोए रहे हो, ए बाबा आप काहे रोए रहे हो। तो बाबा बोले भाई राजा साहब आप काहे रोए रहे हो। राजा बोले हमारी रानी मर गई। राजा बोले हमारी रानी मर गई। तो बाबा बोले हमारा कमंडल मरेगा। राजा ने कहा महाराज इतन के हजारन कमंडल हम मंगा देंगे। राजा ने कहा अगर हजारन कमंडल मंगा दोगे तो संत का दावा है हम तुम्हारी रानी जिलाए देंगे। राजा ने कहा महाराज तुम भगवान आओ। आदेश किया राजा ने, कमंडल मंगवाए, तमाम कमंडल आए भैया, तमाम कमंडल आए। लेकिन कोई के मोहड़ी टेढ़ी है, तो कोई के थोड़ा पिंदिया जो है वह बड़वारी है, कोई धारी कुनुम का कुनुम रवारी है। कमंडल तमाम आए लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस। भगवान ने हमको आपको सबको किसने बनाया, भगवान ने। हम सब भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं, सबको भगवान ने बनाया। सबके दुई आँखी हैं, दुई हाथ हैं, दुई कान हैं और एक है ना। लेकिन भला कोई तिनका कोई है, भलाते जन्म है कोई तिनका कोई। सबको भगवान ने बनाया है, लेकिन कोई में यहाँ कोई मिलता जुलता है भला। कोई कोई कह रहे कहा घंटन गाड़ी लैन अपनावे। हमारे चिमटा वाले भैया हैं, बात करे ला गए ढोलक वाले है नहीं, तो जो ढोलक वाले भैया हैं इतना तो बड़ा नीक लागत। और जो कोई इनसे इकले मतला लगा तो कोई घंटन तू घंटन लेने न लाए पावे है ना। लेकिन इतना साल खाणम कबो होते सबो दिन नहीं हो, मतलब कबो ऐसे हो जाए। भगवान ने हमका भगवान बनाए, चलो इनकी बात नहीं भैया, दिल पर न ले हमारा, हम अपना कह दे। कोई है तो बढ़िया पर्सनालिटी है, ठीक ठाक है, पंडित जी हो ठीक हो। दुनिया की पंडित मसुआती, दुनिया के पंडित सुधरते कथा का है लागत। लेकिन हम या कैसी हम नेवान नगर वाले कहा लगे तुम तेवरू साए रहो तो कुछ गलीमत रहा है, दोबारा आए तो और तुम जो है ठौ टक्करी हो गए। और अवशिला कहे तुमका हिया देखे नहीं तो तुम बिल्कुल मूंग मांगे लगे तो हम कहने का करी। सब भगवान की देन है। कोई इतना है तो भगवान ने सबको बनाया। कमंडल हजार है लेकिन कोई न कुछ बदलाव है। महात्मा ने कहा राजा तुमने प्रयास किया, मिलता जुलता कमंडल आए, मेरे कमंडल जैसा कमंडल नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने प्रयास किया तो हम भी तुम्हारा प्रयास करेंगे। गए महात्मा जैसे गए भीतर को जहां महारानी है, तो पहले तो आधा गिलास जल महात्मा ने पिया। पहले आधा गिलास जल महात्मा ने पिया और फिर जल को झांप दिया भैया। और उसके बाद में लिया हाथ में जल, मंत्र पढ़ा, महारानी पे लगाया छींटा। अरे एक नहीं पिंगला जीवित हो गई। तब एक से पिंगला
एक से एक पिंगला ठाड़ी जाके चंद्र बदन उजियारी सुंदरता लागे अति भारी रहू दिल माने मुदी सारी भय महारानी पिंगला को पा करके और वहां पर सिर्फ एक पिंगला नहीं है, अनेकन पिंगला मिलता जुलता एक से एक पिंगला ठाड़ी देखन में लागे छवि और सबके चंद बदन उजियारी अरे राम लखन यादव जी आए पीन नगर से पहुँचे धर्म काम में 51 रुपया गाढ़ी कमाई को दीना चढ़ाए बोलो सच्चे दरबार की। महाराज ने जब देखा महारानी को जिंदा पाकर के बहुत अंदर से प्यार हुआ। हाय महारानी, तुम झूठी खबर पे मेरे लिए मर गई। दोबारा पाकर के कितना प्यार बढ़ा कि बताओ, जो हमारे लिए झूठी बात पर मर जाए, जान दे सकता है, वो हमें कितना प्यार करता होगा। महाराज ने पकड़ लिया हाथ, पकड़ा दिन करो न कुछ और कहूँ, आंखी में हाथ लाग गए तो शायद भर पे हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ लिया। महारानी, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ न हाथ, छोड़ेंगे ना हम तेरा हाथ। महारानी बोली बताओ, हमने जैसे आपको सुना वैसे हम मरी गए ना। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। राजा बोले वो तो सही है। वही महात्मा ने विचार किया, चले गए, आवाज लगाई। महात्मा जी आए, वापस लौट आए, आवाज लगा रहे हैं, कोई है, कोई है? कौन है? ए राजा साहब, हमारी हमने आपका नाम सुना है। अंदर आओ। जी साहेब। तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम साहेब असुपाल है, असुपाल। क्या बात। राजा साहब, हमको आप नौकरी पर रख लीजिए, हम गरीब आदमी नौकरी करना चाहते। राजा साहब, आपका बड़ा नाम होगा, बड़ा उपकार होगा, महाराज नौकरी पर रख लीजिए। हम तुमको नौकरी पर रखेगा, लेकिन तुम क्या क्या काम कर लेता है? कहा साहेब, गोबर कंडी चारा पानी,
घोड़न की मालिश करेंगे, रेस लगाएंगे। राजा ने विचार किया जहां तनी रैयत परी तहां एक और रुका है। ठीक है, वो हमारा घुड़साल है, घुड़साल मीन्स हथवा, वो हमारा घुड़साल है और वही सेवा पानी करोगे तो। अश्वपाल पहुंच जाता है, वही महात्मा जी हैं। जब अश्वपाल पहुंच गया, सेवादारी करने लगा। कुछ दिन जब बीते तो एक दिन का जिक्र है, महारानी की नजर, महारानी पिंगला की नजर पड़ गई उसी अश्वपाल पर। देखा, अरे इतना सुंदर है। महारानी के अंदर विचार आए कि ये तो हमरे राजों से नहीं ज्यादा नीक है। महारानी ने बुलाया, इधर आओ। अश्वपाल पहुंचा, अंदर चले आओ। डर रहा है, अंदर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? बताया, हमारा नाम अश्वपाल है। क्या करते हो? कहा, घोड़ों की रखवाली करता हूं। महारानी ने कहा, आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं। यह शुरुआत है प्यार मोहब्बत की। आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं। नौकर कहा लगा, हम तो अच्छे लगे थे, लेकिन तुम हमका नहीं अच्छे लगते। महारानी बोली, सही कह रहे हो? कहने लगा, सही नहीं कह रहे हैं, हमारी मजबूरी आए। महारानी बोली, आप हमको बहुत अच्छे लगते, पता नहीं तो हम आपके यहाँ पसंद हैं कि नहीं। नौकर ने कहा, महारानी क्या हमको मरवा दोगी? हम नौकर हैं। महारानी ने कहा, नहीं। अंदर लेकर के गई, महल में बैठाया। महारानी बोली, आप समझते नहीं। नौकर कहने लगा, आप कहना क्या चाहती हो? महारानी साफ है साफ बोल बैठी, आई लव। आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ। नौकर ने कहा, तुम मुझे मरवा डालोगी, राजा साहब जान पाएंगे तो क्या होगा? महारानी बोली, सुनो, इसकी चिंता आप मत करो। रखवाली घोड़ों की मत करियो। रखवाली अगर करना है, अगर तुमको रखवाली करना है, तो मेरा दिल की करार रखवाली है, मेरे दिल की करार रखवाली है। मेरे दिल की करार रखवाली, रनिया ने प्यान पुजारी है रानी। नौकर कहने लगा, जो राजा सुन पाई हैं तो जिंदा ही हमको दीवार में चुनवा देंगे। महारानी बोली, पागल हो क्या? अरे तुम जो कहो और करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी। दैया तुम बिना नाई रहे, दैया तुम बिना नाई रहे पाओगी, दैया तुम बिना नाई रहे पाओगी। तुम जो कहो करे हम सोई, दर की ठोकर खाऊंगी। बाबू तुम बिना नाई रह पाऊंगी, दैया तुम बिना नाई रह पाऊंगी, दैया तुम बिना नाई रह पाऊंगी। अरे नाई चाहिए मैं महल खजानो, नाई चाहिए मैं महल खजानो। अरे ना कछु जेवर में बनवानो, ना कछु जेवर में बनवानो। तुम करो ऐसे आराम बैठ कर, जब तुम्हें खिलाऊं खिलाऊंगी। दैया तुम बिना नाई जय पाऊंगी, दैया तुम बिना नाई जय पाऊंगी, दैया तुम बिना नाई जय पाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। नौकर ने कहा, राजा साहब जान पे हैं तो
क्या बोली है? जो झूठी बात पर मर गई, आज वही रानी क्या बोली? सोबत में गला दबाए दूंगी राजा का गला। सोबत में गला दबाए दूंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी। राजा की फिक्र करते हो? अरे राजा को सोते समय में गला दबा दूंगी। नौकर कहने लगा धन्य हो, धन्य हो महारानी। अगर राजा के मेरे चक्कर में आप राजा का गला दबा दोगी तो एक दिन हमारा भी गला। क्या बोली महारानी? लाख मिले तुमसे बढ़िया, अरे तुम ही पे मरूं तुम ही पे सराहूं। लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही पे करूं तुम ही पे सराहूं। पर जब लह दे रहे जग में, तब लगा हम प्रीति की रीति निभाऊं। तुम नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में जी नहीं पाऊंगी। और मान जाओ। नौकर ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम इतना कर सकती हो तो हम भी आपको चाहते हैं, हम भी आपको चाहते हैं। स्वीकार कर लिया। अश्वपाल कहने लगा मिलने के लिए मैं तुम्हारे महल में नहीं आऊंगा ना, आप हमारे वहां आना। ठीक है। अब महारानी करती क्या है? शाम को राजा को भोजन कराती, भोजन कराने के बाद आराम से सुला देती हैं, पांव दबाती। महाराज जब सो जाते रात के 11 बजे उठती, पहुंचती हैं घुड़सार में, नंबर 1 वाला घोड़ा ले लेती, लगाम कसती हैं, ताक पाक ताक पाक ताक पाक जाती हैं भगते भगते। और अश्वपाल से मिलने के लिए रोज महारानी जाने लगी। महाराज भर्तरी के छोटे भैया का नाम है विक्रम। एक दिन विक्रम घोड़साल में पहुंच गए तो देखा कि घोड़ों की दशा खस्ता है। नौकर को बुलाया और वहां पर पूछने लगे नौकर से कि कौन ये दशा कर रहा है? घोड़ों की हालत हो रही, बिल्कुल गौशाला बना रखा है, ये क्या दशा हो रही है? सजा मिलेगी तुम लोगों को। नौकर कहा लगा हमका सजा दे नहीं पई हो, हमका सजा दान सकते हो, बाकी का अपने भौजाई तुम्हारे कह सके। विक्रम ने कहा मतलब? नौकर ने कहा महाराज तुम्हारी भाभी रात के 12 बजे घोड़े को लेकर के जाती, इतना तेज रेस लगाती, घोड़ा लौट करके